दो नंबर का ढीला शर्ट, पाँव में स्लीपर और आंखों पे नंबर का चश्मा लगाकर पॉलिटिक्स में आए अरविंद केजरीवाल उर्फ हमारे मफलर मैन से ये उम्मीद नहीं थी कि वे राजनीति में इस कदर बदले पर उतारू हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ बदल देने वाली पॉलिटिक्स का वादा करके पॉलिटिक्स में आए थे। नमस्कार, सहस्य सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मफलर मैन के खुखार बदले की, जो उन्होंने उस पत्रकार से लिया है जो कि टाइम्स नाउ का पत्रकार है। टाइम्स नाउ के पत्रकार से बदला लेने का कारण यह है कि टाइम्स नाउ ही वह टेलीविज़न है जिसने उनके शीश महल को दुनिया भर में एक्सपोज कर दिया। वह 45 करोड़ का शीश महल जो उन्होंने करप्शन के स्टाइल में बनवाया है, जिसमें 3 करोड़ का फर्श और 14-14 लाख के कमोड हैं। तो टाइम्स नाउ के इस पत्रकार से उन्होंने किस तरह बदला लिया, इस पर चर्चा हम करते हैं। चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की दावा करते थे कि वह इस पॉलिटिक्स को बदलने आए। वो दिन रात प्रधानमंत्री को इसी बात पर कोसा करते थे कि यह हमसे बदला लेने पर उतारू है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुझे जेल भेज दिया जाए। नरेंद्र मोदी मुझसे राजनीतिक बदला लेना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल और मफलर मैन से किस तरह का बदला लेना चाहते हैं ये तो आज तक पता नहीं चला, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने टाइम्स नाउ के पत्रकार किशोर भारती से बदला जरूर ले लिया। ये घटना इस प्रकार हुई कि पंजाब में जहां एक बाई इलेक्शन चल रहा है, अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए गए हुए थे। पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए वहां पर पुलिस भी आम आदमी की है, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है। पत्रकार किशोर भारती अपनी गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी और उनके साथ उनका कैमरामैन था। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उनके ठीक पीछे पंजाब पुलिस की एक गाड़ी चल रही थी। पंजाब पुलिस की गाड़ी उनके पीछे क्यों चल रही थी, यह ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे की घटना से एकदम साफ पता चल जाता है। जब किशोर भारती की गाड़ी आगे चल रही एक ई रिक्शा से टकराई और उतरकर ड्राइवर का थोड़ा सा विवाद उन लोगों से होने लगा। ई रिक्शा में 2 महिलाएं थी। तभी पंजाब पुलिस जो पीछे चल रही थी उसका एक एएसआई और 2 कांस्टेबल उतरकर आए और उन्होंने रैश ड्राइविंग का केस दर्ज कर लिया। रैश ड्राइविंग का केस हम सब जानते हैं ड्राइवर के खिलाफ होता है, लेकिन एफआईआर में कैमरामैन और टाइम्स नाउ की पत्रकार का भी नाम लिखा गया। ई रिक्शा में चल रही दोनों महिलाएं चूंकि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से थी, इसलिए SC/ST एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया। और कमाल देखिए, जब ये केस अदालत में पहुंचा तो जज साहब ने 14 दिन की रिमांड पंजाब पुलिस को सौंप दी। किसकी? महिला पत्रकार की। आश्चर्य की बात है कि इस गिरफ्तारी में 1000 तरह के नियमों को तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी महिला को शाम के वक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इन्हें रात को गिरफ्तार किया गया, वह भी बिना किसी महिला पुलिस ऑफिसर के। साफ जाहिर है अरविंद केजरीवाल का बदलापुर था, जो कि टाइम्स नाउ द्वारा उनके शीश महल को एक्सपोज करने के गुस्से में लिया गया। लेकिन चूंकि इस केस में जरा भी दम नहीं था, जो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर सड़क चलते आपका किसी से एक्सीडेंट हो जाए तो जाहिर है वो व्यक्ति अनजान होगा। आप उसकी जाति कैसे जान लेंगे और फिर उसे जाति सूचक गालियां किस प्रकार देने लगेंगे। यह साफ जाहिर है कि यह एक प्लान्ड साजिश थी जो टाइम्स नाउ के पत्रकार को गिरफ्तार और परेशान करने के लिए थी, और अरविंद केजरीवाल उर्फ मफलर मैन इसमें कामयाब हो गए। लोग इस बात के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है, वरना हो सकता है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दिल्ली के एलजी को तो जरूर गिरफ्तार करवा लेते। पंजाब पुलिस यानी कि बंदर के हाथ में उस तरह अब जब अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ गया है तो वो इस तरह की हरकतें करने पर उतारू हो गए। लेकिन टाइम्स नाउ के मैनेजमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर की, और हाई कोर्ट ने तुरंत ही, जो कि एक साधारण सी बात थी, पत्रकार को जमानत दे दी। और जल्द ही पता चल जाएगा कि यह मुकदमा पूरी तरह से फर्जी और बदले की धारणा से किया गया है। अरविंद केजरीवाल से इस तरह की उम्मीद शायद कम लोगों को होगी, लेकिन
इस घटना ने उनके अंदर का तानाशाह और हिटलर बाहर ला खड़ा किया है, जो देखने में बड़ा मासूम लगता है, जो ऊपर से बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अंदर से अपने खिलाफ की गई किसी भी आलोचना को तब भी जबकि वह सच हो बर्दाश्त नहीं कर पाता। दिल्ली के आम लोग इस बात से सकते में हैं कि आखिर उन्होंने इस आदमी को क्या सोचकर वोट दिया था और ये क्या निकला। लेकिन अब अगले इलेक्शन तक रुकने के अलावा दिल्ली के आम लोगों के पास कोई रास्ता है भी नहीं, और जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री बनने का सपना जिस तरह दरकने लगा है, उसके चूर चूर होने की पूरी संभावना है और उसमें कोई शक भी नहीं रहा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू।